मेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम हेमेटोलॉजी का लगातार सीरीज लेके आ रहे हैं। ये हेमेटोलॉजी का वीडियो मेडिकल एंड पारा मेडिकल सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जनरल हेमेटोलॉजी है। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या होता है, और हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में 5 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है ब्लड की, यानी 5 प्रॉपर्टीज होती है ब्लड की, जिसमें हमने कहा था कि ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद हमने बताया था पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड क्या होता है, एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या होता है। इन सारी चीजों पे हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे ब्लड का एक मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, कि ब्लड का कार्य क्या है, काम क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं, ब्लड का जो है मल्टीपल फंक्शन है, एक नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। उन सभी फंक्शनों को हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या फंक्शन है। पहले मैं शॉर्ट टर्म में लिखना चाहता हूं कि ब्लड की क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले आपने सुना होगा ब्लड जो है एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव फंक्शन का काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रिटिव फंक्शन, नंबर 1। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये भी एक ब्लड का फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको नजर आएगा कि ब्लड का क्या है तीसरा फंक्शन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सक्रीटोरी फंक्शन। एक्सक्रीटोरी फंक्शन में हम देखते हैं कि ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उस वेस्ट मटेरियल को किडनी के पास पहुंचा देता है और किडनी उसको शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे, तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो है ब्लड का होता है। आपके बॉडी में कोई भी चीज है ब्लड में आती है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 5वें नंबर फंक्शन में, तो आपको प्रोटेक्टिव फंक्शन दिखेगा कि प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में आप देखिएगा कि बॉडी में बहुत सारे जो है ब्लड के अंदर सेल होते हैं, जो WBC के सेल हैं, जो हमें बीमारी से बचाते हैं। बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेन हमारे ब्लड में एंटर करता है, उसको वहीं किल कर देते हैं। ब्लड के माध्यम से वो WBC सेल पहुंच जाते हैं और वहां किल कर देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6ठे नंबर पे, तो स्टोरेज फंक्शन। ब्लड में बहुत सारी चीजें जो है स्टोर होती है। ठीक है, तो स्टोरेज फंक्शन बोला जाता है कि ब्लड ऐसा जगह है, यानी ब्लड कहां रहता है, तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था ब्लड जो है क्लोज्ड सिस्टम और ब्लड वेसल्स में रहता है। तो ठीक है, स्टोरेज फंक्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको 7 नंबर पे, तो होम्योस्टेसिस का भी काम करता है। ये होम्योस्टेसिस क्या है, तो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को एस्टेसिस, होम्योस्टेसिस काम करता है, यानी होम्योस्टेसिस फंक्शन का काम करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर भी इन्वायरमेंट होता है, एक वातावरण होता है, जो एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए, एक लिमिटेड लेवल पे वाटर होना चाहिए, उस सभी चीज को मेंटेनेंस करके रखता है, उसी को होम्योस्टेसिस फंक्शन बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से 7 फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट ये मुख्य रूप से 7 फंक्शन है। सभी फंक्शन को हम एक एक करके देखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए जो है सबसे पहले हम बात करते हैं, बाकी सबको आप लोग जो है ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या है। न्यूट्रिटिव फंक्शन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ब्लड में ये न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या काम करता है। आपको पता होगा, आप क्या करते हो, आप हमेशा जो है भोजन करते हो। क्या करते हो? फूड के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपको पता है फूड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, या अगर मैं बोलूं फूड के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पाया जाता है।
यानी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पाया जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स जो है दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक को बोला जाता है भाई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरे को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा कहा जाता है कि भाई ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। आपको समझ होगा, आपने पढ़ा होगा कि भाई आप जब भोजन खाते हो उसमें न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो ऑर्गेनिक रहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने सुना होगा आप प्रोटीन खाते हो, और प्रोटीन खाते हो उससे मसल बनता है, ये आपने बात सुनी होगी। आपने सुना होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, क्लियर है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, आप जो है फैट यानी लिपिड खाते हो, क्या खाते हो, लिपिड या फैट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप विटामिन लेते हो, ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। अगर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आप जो है, आप सुनते होइएगा सोडियम, क्या है, पोटेशियम, क्लोरीन, जिंक, फेरस, ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। अगर मैं बात करूं बाइकार्बोनेट HCO3, PO4 यानी फॉस्फेट, सल्फेट, SO4, ये सारी चीजें होती हैं जो इनऑर्गेनिक होती हैं। इतनी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये हम सभी डाइट में लेते हैं। आपने सुना होगा कि आप आयरन डाइट में लेते हो, आपने सुना होगा आप जिंक में डाइट में लेते हो, आप सोडियम डाइट में लेते हो। नमक जब खाते हो तो नमक में सोडियम और क्लोरीन दोनों होता है, तो ये आप डाइट में लेते हो। और ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और ये सारी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो आप फूड जब लेते हो, खाना खाते हो, और खाने का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में आता है। तो ये चीज आपको समझ में, मैं अगर यहां बात करूं, ये प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो ये अमाइनो एसिड में बदल जाता है, किसमें, डाइजेशन के बाद ये अमाइनो एसिड में बदलता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है डाइजेशन के बाद, क्लियर है। जब फैट का या लिपिड का डाइजेशन होता है तो ये फैटी एसिड में टूट जाता है, ये आपको पता होगा, किसमें, फैटी एसिड में। विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसको हम मिनरल भी बोलते हैं, यानी मिनरल का कोई डाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप देखो ये न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या हो रहा है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी आप जो है फूड खाते हो, यानी फूड लेते हो, फूड मान लो फूड लिया, और फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, तो फूड क्या होता है, सबसे पहले फूड का डाइजेशन होता है, क्या होता है, डाइजेशन, क्लियर है। फूड का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के पश्चात जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी अब डाइजेशन के पश्चात जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, यानी न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या हो जाता है, उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्प्शन होके कहाँ आता है, एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में आता है। आपको पता है ब्लड में आने के बाद जो है, ब्लड के माध्यम से वो पूरे टिश्यू में पहुंचता है, यानी ब्लड में आया और ब्लड के माध्यम से वो पूरे बॉडी टिश्यू में पहुंच जाता है, और बॉडी टिश्यू में पहुंच के जो है वो सेल में, यानी सेल के अंदर पहुंचता है, और सेल के अंदर पहुंच के वहां जो है उससे न्यूट्रिएंट्स यानी ग्रोथ होता है उस न्यूट्रिएंट से, एंड एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो चलिए, यानी अब बॉडी टिश्यू में पहुंचता है क्या, न्यूट्रिएंट्स, और बॉडी टिश्यू में पहुंच के न्यूट्रिएंट से क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट से ग्रोथ एंड आपको एनर्जी की प्राप्ति होगी। क्या होगा, ग्रोथ एंड एनर्जी, दो चीज मिलता है न्यूट्रिएंट से हमारे शरीर में। अगर आपके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत
रोल अदा करता है। आप हमेशा सुनते होइएगा कि भाई आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, किसी चीज की कमी है, आप प्रोटीन नहीं खाते हो, आप लिपिड नहीं खाते हो, आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी है, ये सारी चीजें आप सुनते हैं। विटामिन की कमी है, ये भी आप चीजें सुनते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो है खाना सही से नहीं खा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। अब ब्लड का इसमें क्या रोल है? ब्लड का रोल इतना है कि ब्लड में ये सारी चीज फूड का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके आता है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करके बॉडी टिश्यू में पहुंचा देता है। इतना ही ब्लड का काम है। क्लियर है? अगर मैं आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो, तो ऐसे अगर मैं आपको बोलूं न्यूट्रिटिव फंक्शन में तो क्या बोला जा सकता है कि भाई अगर मैं यहां लिख दूं कि क्या न्यूट्रिटिव ब्लड, आपको लिखूं ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम गट, यानी आपके आंत से गट टू बॉडी टिश्यू भाया ब्लड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। किसके लिए? ग्रोथ और एनर्जी के लिए जो है आप देखते होइएगा ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी आप जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। यहां अगर मैं लिखूं ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्या है? ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जब भी जो है आपके बॉडी में जो है आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो भी चीजें हैं सबसे पहले ब्लड में आती है और ब्लड के माध्यम से वो कहां पहुंच जाती है? टिश्यू में पहुंच जाती है। जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई आपने जो है खाना खाया, आपने जो है खाना खाया और खाना जो है पेट में आया और पेट में आने के बाद जो है यहां से एब्जॉर्ब होने के बाद कहां गया? तो आप जो है देखिएगा ब्लड वेसल्स में गया। ये क्या है? ब्लड वेसल्स में। ये आपका GUT है, गट है। तो यहां कह रहा है कि गट से लेकर कहां जाता है? भाया ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू। तो ब्लड कहां रहता है? तो ब्लड जो है आपको ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। तो ब्लड वेसल्स में आया और ब्लड वेसल्स के माध्यम से कहां पहुंच गया? तो बॉडी टिश्यू में पहुंच गया। बॉडी टिश्यू किससे? यानी बहुत सारे सेल होंगे वहां और सेल से बने हुए हैं, वो बॉडी टिश्यू में पहुंच गया। अब बॉडी टिश्यू के माध्यम यानी अलग अलग सेल में पहुंच गया। अब सेल के अंदर क्या पहुंच चुका है? न्यूट्रिएंट्स पहुंच चुका है। तो यही काम है, यही ब्लड का फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन। ये क्या किया? यहां ब्लड में जो भी चीजें आई उसको टिश्यू तक पहुंचा दिया और टिश्यू में अगर वेस्ट प्रोडक्ट बना तो उसको क्या कहां पहुंचा दिया? किडनी के पास पहुंचा दिया। ये जो है न्यूट्रिटिव फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, नेक्स्ट फंक्शन की बात करता हूं। ठीक है, चलिए दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? रेस्पिरेटरी फंक्शन है। रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि भाई रेस्पिरेशन का मतलब है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना और लेके वो फेफड़े में जाता है और फेफड़े के द्वारा जो है फेफड़े में ब्लड वेसल्स रहते हैं यानी कैपिलरीज रहती है, उसके माध्यम से वो ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड के वेसल्स के माध्यम से वो बॉडी टिश्यू में पहुंच जाता है और बॉडी टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स के अंदर पहुंच जाता है और सेल्स के अंदर क्या काम करता है? तो बहुत सारे आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आप लिए थे वो भी बॉडी टिश्यू में पहुंचा हुआ था, वहां अब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ये चीज आप जानिएगा जैसे जैसे आप पढ़िएगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन की बात अब करते हैं तो देखो, आपको पता है कि हम कहां रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं यानी पृथ्वी पर रहते हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ जो है हवा का आवरण है। क्या है? एयर का आवरण है, यानी इनवेलप ऑफ एयर है, यानी एयर है। आप ये बात समझिए, एयर क्या है? तो अब एयर को आप बोलते हो कि ये मिक्सचर ऑफ गैस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज यानी गैसों का मिश्रण है एयर।
क्लियर? आपको समझ में आया होगा। आप इन्वायरमेंट में देखिए, एक गैस नहीं है, बहुत सारे गैस है हवा में। तो आप देखिएगा कौन कौन से गैस है हवा में, तो आपको नजर आएगा हवा में जो है, आप देखिए कि हवा में क्या है, तो हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। कितना है नाइट्रोजन, तो 78% नजर आएगा। आपको हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, 21% नजर आएगा। आपको हवा में क्या है, तो हवा में आप देखिएगा कि आर्गन है, क्या है आर्गन, वो क्या है 0.78% है। आप देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है 0.03% है। ये क्या है, हवा में गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, वाटर वेपर भी है। यहां मैं ईटीसी लिख के बात को खत्म करता हूं। ये मुख्य गैसेस है जो हवा में पाए जाते हैं। आप क्या सांस में क्या लेते हो, आप हवा पूरा लेते हो, लेकिन फेफड़े में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ऑक्सीजन ही जाता है। क्लियर? अब यहां से आप अगर मैं बात को करूं रेस्पायरेशन द्वारा, यानी जब रेस्पायरेशन होता है तो रेस्पायरेशन में आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट से एयर लेते हो। क्या करते हो, अगर मैं आपको यहां एक फिगर बनाऊं और कहूं, देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्या है, आपका लंग्स है, क्या है, फेफड़ा है। और फेफड़ा में आपको पता है बहुत सारे अल्वियोलाई रहते हैं, बहुत सारे अल्वियोलाई से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे इसमें अल्वियोलाई बटे हुए रहते हैं, बहुत सारे अल्वियोलाई हैं। अल्वियोलाई मान लो फेफड़ा है, सबसे पहले आप क्या करते हो, इनहेलेशन करते हो। इनहेलेशन, यहां अगर मैं लिखूं इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना। अब हवा जो है इसके माध्यम से जब सांस लेते हो तो पूरा एयर अंदर जाता है। क्या होता है, पूरा एयर जो है अंदर आता है, इधर भी आता है और अल्वियोलाई में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई क्या है, तो आपको पता है कि ये फेफड़ा के अंदर, यानी जो फेफड़ा है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, अल्वियोलाई है, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब यहां अल्वियोलाई में पहुंच गया और यहां एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ। यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अब मैं इधर लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है कहां आया, तो ये ब्लड वेसल्स में आया। कहां आया, कैपिलरी के माध्यम से ब्लड वेसल्स में आया। और ये ब्लड वेसल्स में आके हेमोग्लोबिन द्वारा क्या हुआ, जुड़ गया और हेमोग्लोबिन से जुड़ के HbO2 का निर्माण किया और इसके माध्यम से कहां पहुंच गया, तो इसके माध्यम से आपको पता है ये बॉडी टिश्यू में पहुंच गया। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो यही फंक्शन क्या कहलाता है भाई, रेस्पायरेटरी फंक्शन कहलाता है कि ब्लड क्या करता है, जो रेस्पायरेटरी गैसेस है उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचाता है, तो ये बॉडी टिश्यू है और बॉडी टिश्यू के अंदर क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। आप जब भी देखिएगा, मान लो हमने पहले बताया कि भाई एक सेल है, एक कोशिका है और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर इसमें जब आपने देखा कि भाई न्यूट्रिटिव फंक्शन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पहुंचे हुए थे। क्या थे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हुए थे। और न्यूट्रिएंट्स पहुंचने के बाद फिर दोबारा क्या हुआ, रेस्पायरेशन द्वारा ऑक्सीजन भी पहुंच गया। यहाँ ऑक्सीजन पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें उससे एनर्जी की प्राप्ति होती है। कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, उससे हमें जो सब्सटेंस बनने रहते हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं। तो ये दोनों पहुंच चुके हैं, ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच चुका है। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पे काम करेगा और काम के दौरान आपको क्या, यही क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब CO2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये ब्लड में आएगा। अब ब्लड में आने के बाद क्या करेगा, यानी अगर मैं CO2 को लिखूं, ये ब्लड वेसल्स है और CO2 आया ब्लड वेसल्स के अंदर और Hb से बाइंड कर गया, क्या, HbCO2 बना लिया। क्लियर है। और HbCO2 क्या हुआ, फिर जो है फेफड़े में पहुंचा और फेफड़े के माध्यम से फिर यहां पहले से एयर आया हुआ है और एयर में मिलके ये धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर निकल गया। क्या हुआ,
बाहर निकल गया। ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि भाई कैसे एक सिस्टम जो है दूसरे से संबंधित है। यानी अगर मैं बोलूं फंक्शन की बात करूं तो ब्लड ही क्या है, वो माध्यम है जो क्या कर रहा है, इनहेलेशन का जब काम हो रहा है तो एयर से ऑक्सीजन लेके बॉडी टिश्यू के पास पहुंचा रहा है। जब एक्सहेलेशन यहां मैं लिखूं, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। एक्सहेलेशन के माध्यम से ये क्या कर रहा है कि CO2 को बाहर रिलीज कर रहा है, इनहेलेशन के माध्यम से O2 को अंदर रिलीज कर रहा है। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो तीसरा फंक्शन जो है इसका क्या है, तो एक्सक्रीटोरी फंक्शन है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको नजर आएगा कि भाई ब्लड का एक और फंक्शन है जिसका नाम है एक्सक्रीटोरी फंक्शन। अब एक्सक्रीटोरी फंक्शन क्या होता है, आप ये चीज को सबसे पहले समझिएगा। देखिए अभी आपने देखा क्या हुआ कि भाई एक बॉडी टिश्यू है, यानी बहुत सारे बॉडी टिश्यू है। यहां बॉडी टिश्यू किससे बना हुआ है, ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है, कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये कोशिका है। यहां क्या हुआ, एक को मैं ले रहा हूं, यहां पहले से क्या पहुंचे हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हुए हैं। आपको नजर आ रहा होगा न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हुए हैं। और यहां क्या पहुंचा हुआ है, तो आपको देखा कि भाई न्यूट्रिएंट्स किसके माध्यम, न्यूट्रिटिव फंक्शन के माध्यम से। O2 पहुंचा हुआ है रेस्पिरेटरी फंक्शन के माध्यम से। क्लियर है। अब O2 पहुंचा और न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया है। अब दोनों न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। तो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, अब उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ जो है, अगर बायोकेमिकल रिएक्शन, इस बायोकेमिकल रिएक्शन में आप देखिएगा बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। इस बायोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर सेल्स के अंदर या बॉडी टिश्यू के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम एक वर्ड देते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या वर्ड देते हैं भाई, मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी टिश्यू के अंदर। इस बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो आपने देखा होगा भाई, आप यूरिन के माध्यम से निकलते हुए देखा होगा भाई, यूरिया क्या है, वेस्ट मटेरियल है। भाई अमोनिया क्या है, वेस्ट मटेरियल है। यूरिक एसिड क्या है, वेस्ट मटेरियल है। अमोनिया ये भी वेस्ट मटेरियल है। यूरिक एसिड क्या है, वेस्ट मटेरियल है। आपने देखा होगा भाई, बाइल साल्ट वेस्ट मटेरियल है। बाइल पिगमेंट वेस्ट मटेरियल है। ये सभी क्या है, वेस्ट मटेरियल किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी में बना हुआ है और हमारे बॉडी के लिए ये अनवांटेड है, यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे बॉडी में। और जब तक ये हमारे बॉडी में रहेगा हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इन सभी जो है वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ये ब्लड के माध्यम से एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये आता है ब्लड वेसल्स में, जहां ब्लड रहता है। और ब्लड के द्वारा ये कहां पहुंच जाते हैं, तो ब्लड के द्वारा जो है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं। क्या है, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन के पास। अब एक्सक्रीटोरी ऑर्गन कौन है, तो आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में किडनी। किडनी क्या करता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है। आपके बॉडी में जो है, आप एक्सक्रीटोरी ऑर्गन की बात करें तो लीवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है। ये क्या करता है, बाइल जूस के माध्यम से बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट को बाहर निकाल के फिर जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ला देता है। तो आपको नजर आ रहा होगा स्किन भी आपका क्या करता है, ये भी आपका जो है एक्सक्रीटोरी फंक्शन करता है। आप पसीने यानी गर्मी के मौसम में पसीने के माध्यम से, सीबम के माध्यम से
बहुत सारे सब्सटेंस जो है, वेस्ट मटेरियल हवा में उड़ जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये क्या है? ब्लड का फंक्शन है कि ब्लड क्या कर रहा है? ये सभी का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक शब्द में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। आपको नजर आया? तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू एक्सक्रीटोरी ऑर्गन। क्लियर है? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए जो है आज का लेक्चर जो है हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए, धन्यवाद।